वेलकम टू विवान स्टडी। गाइस, आज है 22 जुलाई 2020 और 22 जुलाई 2020 तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 करंट अफेयर्स बनते हैं उन पर हम डिस्कशंस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो फैक्ट और क्वेश्चंस होंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही हमारे पास से डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड हुआ करे उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपने हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फ्रेंड्स को शेयर करें। और आज की जो करंट अफेयर है इसकी पीडीएफ फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक प्रोवाइड की गई है। तो गाइस, वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के मोटिवेशनल पॉइंट पर, यानी आज के सुविचार और थॉट ऑफ द डे पर। तो गाइस, आज की जो थॉट ऑफ द डे है यानी आज की जो सुविचार हैं, बहुत ही खूबसूरत लाइन है, आप देख सकते हैं। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। जी दोस्तों, बिल्कुल सही। सक्सेस की वास्तव में यही खास बात है कि वो उस व्यक्ति विशेष या पर्सन पर फिदा हो जाती है जो मेहनत करते हैं, यानी वो चीज़ हमें प्राप्त हो जाती है, हमसे अट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप प्रैक्टिस लगातार करते रहते हैं, तैयारी करने में लगे हुए हैं, आप बिल्कुल तल्लीन हैं, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सफलता आप पर फिदा ज़रूर होगी, आपको सक्सेस प्राप्ति करने में कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, बस आप क्या करें, अपनी मेहनत में लगातार करते रहें, मेहनत में लगे रहें और लगातार प्रैक्टिस करते रहें, नोट्स बनाते रहें। आपको सफलता ज़रूर से ज़रूर प्राप्त होगी और हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो गाइस, चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर पर। तो दोस्तों, आज की करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो न्यू दिल्ली में जो सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग, जो इलेक्ट्रिकल वाहन होते हैं, चाहे वो कार हो चाहे बाइक्स हो, किसी प्रकार का जो इलेक्ट्रिक वाहन हो, उसका जो चार्जिंग प्लाजा कहाँ खोला गया है? नई दिल्ली में खोला गया है। ठीक है, तो नई दिल्ली का जो जेम्स फोर्ड क्लब है उसमें क्या है, भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन जो बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जो है आर के सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। और यह भारत में अपनी तरह का, मतलब इस तरह का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा है। और नई दिल्ली में म्युनिसिपल काउंसिल के साथ मिलकर एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी EESL ने इस सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा की, यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा की स्थापना की है। तो ध्यान रखेंगे कि मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। भारत में सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि मतलब ये जो प्लाजा है, जो चेम्स फोर्ड क्लब में जो भारत का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग प्लाजा खोला गया है, वो वहाँ पे चार्जिंग के जो पॉइंट्स होंगे कुछ इस तरह से होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाहन को चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, पॉइंट्स को याद रखेंगे कि मतलब इलेक्ट्रिकल चार्जिंग पॉइंट कहाँ पे शुरू हुआ है, नई दिल्ली में, और किस जगह पे, चेम्स फोर्ड क्लब में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में मनोदर्पण, गाइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मनोदर्पण पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, इतना ध्यान रखें। और गाइस, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जो इसमें संबंधित मंत्री कौन है, वह है रमेश पोखरियाल। ठीक है, तो याद रखें, रमेश पोखरियाल। और रमेश पोखरियाल ने क्या किया है, जो ने मनोदर्पण पहल की शुरुआत की है। और यह पहल आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है, आप लोगों ने भी सुना होगा, हाल ही में शुरू किया गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो ये जो क्या है, ये इसका हिस्सा है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे कि मनोदर्पण जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक हिस्सा है। और इस पहल का उद्देश्य छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो गाइस, ये हैं रमेश पोखरियाल। ठीक है, और इन्होंने ही जो है मनोदर्पण नाम की पहल को शुरू किया है। और ये जो पहल को शुरू किया गया है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरू किया है। ठीक है, और क्या कि देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि
a platform to facilitate a sustainable psychological support system to student, teachers and families। मतलब ऐसे फैमिलीज, ऐसे स्टूडेंट, ऐसे टीचर्स को सपोर्ट करना है जो क्या है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है जिनको, ठीक है, जिनको साइकोलॉजिकल यानी मानसिक सपोर्ट की, जो मानसिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनको इन चीज़ की ज़रूरत हो, उसको सपोर्ट करने के लिए मनोदर्पण पहल की शुरुआत की गई है, ठीक है। और जो कोविड-19 की जो महामारी चल रही है, या कोरोना महामारी भी जो चल रही है दुनिया भर में, इस महामारी के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने शैक्षणिक मोर्चे पर निरंतर शिक्षा और छात्रों की मानसिक भलाई पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता के चलते यह कदम उठाया है। और इसके तहत छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक समर्थन प्रदान करने के लिए गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर किया जाएगा, ठीक है। तो इतना ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पासिंग एक्सरसाइज यानी पासेक्स। पासिंग एक्सरसाइज यानी पासेक्स एक एक्सरसाइज है, एक डैश एक्सरसाइज है। कौन सी एक्सरसाइज है, यानी किस सेना की एक्सरसाइज है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नौसेना, ऑप्शन सी नौसेना का, ठीक है। और यहाँ पे कई बात आई है पहले पासेक्स की, तो पासेक्स को पहले समझ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म है और ये पूरे क्वेश्चन को सपोर्ट करता है। तो ये जो पासेक्स है, एक पासिंग एक्सरसाइज है जो दो नौसेनाओं के बीच किया जाने वाला एक अभ्यास है। इसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि नौसेना युद्ध या मानवीय राहत के समय में संवाद यानी कम्युनिकेशन और सपोर्ट करने में सक्षम है या नहीं। तो इसमें दो कंट्री की सेनाएं एक साथ जो है अभ्यास करती हैं ताकि ये क्लियर हो सके, ये प्रैक्टिकल हो सके कि मतलब जो आपस में संवाद और सहयोग होता है वो दोनों आपस में सक्षम है कि नहीं करने में, ठीक है। तो ये पासेक्स की बात हो गई। और हम बात कर रहे हैं कि ये एक्सरसाइज दोनों कंट्री में शुरू की गई है। तो और ये जो पासिंग एक्सरसाइज है ये हाल ही में हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना व अमेरिकी नौसेना ने पासेक्स यानी जो है पासेक्स नाम का एक अभ्यास शुरू किया है। और यूएसएस निमित्त के नेतृत्व में यूएस नेवी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और भारतीय नौसेना ने समुद्री अभ्यास पासेक्स का आयोजन किया। और इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के नौसेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता को और अधिक बढ़ाना है, यानी कम्युनिकेशन को और अधिक बढ़ाना है या इंटर कम्युनिकेशन को अधिक बढ़ाना है, ठीक है। और निमित्त कैरियर स्ट्राइक ग्रुप दक्षिण चीन सागर में खाड़ी क्षेत्र में तैनात होने की राह पर है। इसको अमेरिका वहाँ पे तैनात करेगा। और भारतीय नौसेना ने हाल ही में जापानी और फ्रांसीसी नौसेना के साथ भी इस तरह के संयुक्त अभ्यास किए थे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि जो अभी हाल ही में इंडिया ने जो है जापान और फ्रांसीसी नौसेना के साथ भी किया था, और अभी हाल ही में हिंद महासागर में ये जो है अमेरिकन नेवी नौसेना के साथ ये अभ्यास किया जा रहा है जिसका नाम दिया गया है पासेक्स, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय की देखो अपना देश वेबिनार, ठीक है, क्या गाइस, देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला का शीर्षक द मिस्टिकल ट्रायंगल महेश्वर या मांडू और ओंकेश्वर आयोजित किया गया है। और इस ट्रायंगल का संबंध किस राज्य से है? ये जो शुरू किया गया ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का जो है संबंध किस राज्य से है? तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ठीक है गाइस, याद रखेंगे मध्य प्रदेश। और अगर इसकी बात करते हैं कि जो ये चालू किया गया है देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला, तो ये जो है चालू किया गया है पर्यटन मंत्रालय की तरफ से, जो क्या है इसका शीर्षक क्या है, द मिस्टिकल ट्रायंगल महेश्वर मांडू और अंकेश्वर आयोजित किया गया है, ठीक है। और वेबिनार ने मध्य प्रदेश में, ये गाइस एक प्रकार का वेबिनार था। वेबिनार किसे कहते हैं अगर आपको जानकारी न हो तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। वेबिनार एक प्रकार का ऐसी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस होती है जो प्रत्यक्ष यानी सामने रहकर मीटिंग ना की जाए, वो नेट के माध्यम से यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो सेमिनार किया जाता है उसे कहा जाता है वेबिनार, ठीक है। तो वेबिनार ने मध्य प्रदेश में महेश्वर और मांडू और ओंकारेश्वर में रहस्यमय त्रिकोण के तहत आने वाले स्थलों की समृद्धि को प्रदर्शित किया गया है। और महेश्वर या महिष्मती ऐतिहासिक महत्व के शांत स्थानों में से एक हैं जो इंदौर शहर से 90 किलोमीटर दूर है। और भगवान शिव को महेश्वर के नाम से जाना जाता है और उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा। और इसका उल्लेख महाकाव्य रामायण और महाभारत में मिलता है, जो इस स्थान का नाम जो पड़ा हुआ है। तो इसको विशेषता ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर ऐसे ही स्टैटिक
करंट अफेयर्स के बारे में पूछते हैं। और ओंकारेश्वर में 33 देवता हैं और 108 प्रभावशाली शिवलिंग और एकमात्र ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, तो जो अगर बात एग्जाम में आ जाती है कि ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है एकमात्र, तो वो हो जाएगा ओंकारेश्वर। और यह है कहाँ कि जो नर्मदा की उत्तरी तट पर स्थित है। और माणू मुख्य रूप से सुल्तान बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी के लिए जाना जाता है, माणू। ठीक है, और 16वीं शताब्दी में बना बाज बहादुर का महल बड़े हॉल और ऊंचे छतों से घिरे बड़े आंगन के लिए प्रसिद्ध है। और देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है। कई चीज़ याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें कई सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो अगर आप चीज़ों को ध्यान से सुनेंगे तो आपकी चीज़ें समझ में आती रहेंगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश। जो ये देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला का शीर्षक द मिस्टिकल ट्रायंगल महेश्वर। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि देखो अपना देश वेबिनार देखो अपना देश वेबिनार द मिस्टिकल ट्रायंगल महेश्वर मांडू और ओंकारेश्वर, ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। CHAdOx1 और N कोविड-19 किस देश के द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। ठीक है, तो ब्रिटेन के द्वारा ये जो है विकसित की हुई वैक्सीन है। और अगर हम बात करते हैं कि जो एक्स्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन ने पहले और दूसरे चरण के मानव परीक्षण में आशाजनक परिणाम इसको प्राप्त हुए हैं। और वैक्सीन के प्रारंभिक चरण की मानव परीक्षण डेटा से पता चला है कि यह सुरक्षित है और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है। और केवल कुछ प्रतिभागों में ही हल्के दुष्प्रभाव देखे गए हैं। और अध्ययन से पता चला है कि इसमें शामिल 90% लोगों में से एक खुराक के बाद वायरस को बेअसर करने वाला एंटीबॉडी विकसित हो गया है। तो इस वैक्सीन को चिंपांजी में आम सर्दी के वायरस से आनुवांशिक इंजीनियरिंग के द्वारा विकसित किया गया है, चिंपैंजी के द्वारा। ठीक है, और वैक्सीन जिसे CHAdOx1 और N कोव-19 कहा जाता है को अभूतपूर्व गति से विकसित किया जा रहा है। तो इससे मतलब काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। और ये जो महामारी चल रही है कोविड-19 की, इसके टीके तैयार हो पाएंगे और लोगों को बचाया जा सके, इससे फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन याद रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा CHAdOx1 और N कोव-19 किस देश द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन ए ब्रिटेन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य में गोधन न्याय योजना का प्रारंभ किया गया है? तो जो गोधन न्याय योजना है गाइस किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में ये योजना शुरू की गई है। तो गाइस जो है हाल ही में क्या हुआ है कि मतलब ये जो गोधन न्याय योजना शुरू की गई है और छत्तीसगढ़ में हरेली के पारंपरिक त्यौहार के अवसर पर, अभी थोड़ी देर पहले ही थोड़े कुछ दिनों पहले ही न्यूज आई थी और खबर आई थी कि मतलब ये योजना शुरू होने वाली है, लेकिन इस योजना को शुरू किया जा रहा है और हरेली के त्यौहार पर। तो हरेली के जो पारंपरिक त्यौहार के अवसर पर देश की अपनी तरह की पहली गोधन न्याय योजना का प्रारंभ किया गया है। और रेली राज्य में कई ग्रामीण कृषक समुदायों द्वारा बनाए जाने वाले एक कृषि त्यौहार है। ठीक है, जो त्यौहार मनाया जा रहा है हरेली। ठीक है, तो हरेली जो है राज्य में कई ग्रामीण कृषक समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि त्यौहार है। और गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार पशुधन मालिकों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से गोबर खरीदेगी और इसका इस्तेमाल जैविक खाद तैयार करने के लिए करेगी। और इस योजना के तहत क्या होगा कि खरीदे गए गोबर का उपयोग करके जो महिला स्व सहायता समूह वर्मी खाद तैयार करेंगे। और यह वर्मी कंपोस्ट होगी, जो खाद होगी 8 रुपये प्रति किलोग्राम से दर से मार्केट में बेचा जाएगा। और राज्य सरकार चरणों में सभी 20,000 गाँव में गौशालाओं का निर्माण करेगी और इन गौशालाओं को मवेशियों के लिए डे केयर सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो है गोधन न्याय योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में अनोखा हैंड सैनिटाइजर क्या जी बैंड किस संस्था के द्वारा बनाया गया है? तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बताना है किस संस्था के द्वारा इसको बनाया गया, विकसित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो हैंड सैनिटाइजर जी बैंड ये जो है गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी द्वारा बनाया गया है।
और ये जो अनोखा हैंड सैनिटाइज़र जो बनाया गया है जी बैंड, इस बैंड को थर्मोप्लास्टिक और इलास्टोमर्स का उपयोग करके बनाया गया है। ठीक है, इन बैंडों का इस्तेमाल सिर्फ हाथ से दबाकर सैनिटाइजर करने के लिए किया जा सकता है। और जी बैंड लोगों को हाथ की स्वच्छता बनाए रखने के लिए एक सुविधाजनक विकल्प प्रदान करता है। और एक बार जी बैंड में भरे तरल सैनिटाइजर की एक खुराक दिन में 20 से अधिक बार छिड़काव की जा सकती है। और यह उत्पाद जल्द ही जनता के लिए उपलब्ध आ जाएगा। और इसके पेटेंट के लिए याचिका भी दायर कर दी गई है। तो इसके परमिशन के लिए, इसका जो पेटेंट है उसकी परमिशन के लिए जो है याचिका दायर कर दी गई है। तो जल्दी से जल्दी जो है ये आ जाएगा लोगों के बीच में। ठीक है, तो याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जी बैंड जो हैंड सैनिटाइज़र है किस संस्था के द्वारा बनाया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लालजी टंडन का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो दोस्तों लालजी टंडन का जो अभी हाल ही में निधन हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे और ये राजनीति से संबंध रखते थे। ठीक है, राजनीति से संबंध रखते थे। तो ये हैं लालजी टंडन और वर्तमान में ये मध्य प्रदेश के क्या थे, गवर्नर थे। ठीक है, मध्य प्रदेश के गवर्नर थे। लेकिन अचानक इनकी तबीयत ख़राब हो जाने के कारण इनको जो है लखनऊ में भर्ती कराया गया था कुछ दिनों पहले। और जो इनकी जगह पे इनका जो कार्यभार वो लखनऊ की जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल वो संभाल रही थी। तो अभी क्या हुआ है कि इनका जो है इलाज चल रहा था लखनऊ में और अचानक इनकी मृत्यु हो गई है। तो याद रखेंगे कि मतलब ये क्या किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे राजनीति से। ठीक है गाइस, इनका जो संबंध राजनीति से था और वर्तमान में क्या थे, ये मध्य प्रदेश के गवर्नर थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अनोखा पीले रंग का कछुआ देखा गया है। तो गाइस बताना है कि मतलब ये पीले रंग का कछुआ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पीले रंग का कछुआ ये जो देखा गया है, तो कहाँ पे देखा गया है, हाल ही में अनोखा पीले रंग का कछुआ कहाँ देखा गया। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर। ठीक, सॉरी गाइस सॉरी, इसको देखा गया है उड़ीसा में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि हाल ही में अनोखा पीले रंग का कछुआ कहाँ देखा गया है, वो देखा गया है उड़ीसा में। और ये आज की जो है करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इतना ध्यान रखेंगे, मतलब कि हाल ही में जो पीले रंग का कछुआ, येलो कलर का कछुआ किस राज्य में देखा गया है, वो देखा गया है उड़ीसा में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, नवीन रोजगार छतरी योजना किसने लॉन्च किया। तो गाइज नवीन रोजगार छतरी योजना पहले तो बात करेंगे क्या है और इसको किसने लॉन्च किया है। तो अभी देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो नवीन रोजगार छतरी योजना लॉन्च किया है योगी आदित्यनाथ ने। ठीक है, याद रखेंगे योगी आदित्यनाथ ने जो है नवीन रोजगार छतरी योजना का उद्घाटन किया है, इसको लॉन्च किया है। ठीक है, और 18 जुलाई 2020 को जो है उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम अभी मैंने लिया है योगी आदित्यनाथ ने, इन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत कर दी है और जो अनुसूचित जातियों के लिए एक सर्वांगीण विकास योजना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उन्होंने ही योगी लॉन्चेस नवीन रोजगार छतरी योजना फॉर एससी शेड्यूल कास्ट के लिए। ठीक है, नवीन रोजगार छतरी योजना और जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये अनुसूचित जातियों के लिए एक सर्वांगीण विकास योजना है और लोगों को स्वयं सहायता करने के लिए वित्तीय सहायता ये प्रदान करेगी। ठीक है, जिससे कि लोग आत्मनिर्भर हो सकें और अपने बलबूते पर किसी कार्य को कर सकें और आगे बढ़ सकें। क्योंकि अभी जो कोविड-19 में जो महामारी चल रही है, इसमें आर्थिक तंगियाँ लोगों को ज़्यादा परेशान कर रही हैं। तो इसकी वजह से जो है इस सपोर्ट को देने के लिए योगी आदित्यनाथ ने नवीन रोजगार छतरी योजना को लॉन्च किया है फॉर एससी मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, किसने मिजोरम का पहला मेगा फूड पार्क जोराम मेगा सिटी पार्क का उद्घाटन किया है। तो जोराम मेगा सिटी पार्क का उद्घाटन, जो मेगा फूड पार्क है, इसका उद्घाटन किसने किया है। तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया है श्री हरसिमरत कौर। और अगर हम बात करें जो हरसिमरत कौर की, तो गाइस ये हैं हरसिमरत कौर। ठीक है, जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और इन्होंने ही क्या किया है कि मतलब
मेगा फूड पार्क जोराम मेगा सिटी पार्क का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो अभी कब हुआ है उद्घाटन? ये 20 जुलाई 2020 को हरसिमरत कौर ने, ये जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग की जो यूनियन मिनिस्टर हैं श्रीमती हरसिमरत कौर हैं, हरसिमरत कौर बादल। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इनॉग्रेटेड किया है, मतलब उद्घाटन किया है जोरम मेगा फूड का। कहाँ? मिजोरम में। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। और ये जो खाद्य संस्करण है, जो इसकी मंत्री हैं, और मिजोरम के पहले प्रचालित मेगा फूड पार्क जोराम मेगा फूड का उद्घाटन उन्होंने कर दिया है। और इसमें क्या है, मिजोरम के कोलासिब जिले के खमरंग गांव में मेसर्स जोराम द्वारा प्रमोट किया गया था इस मेगा फूड को। ठीक है, और जो 5000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये प्रमोट किसके द्वारा किया गया था? किसने इसको मतलब लॉन्च करने की सलाह दी थी, या मतलब इसके बारे में किसने नींव डाली थी? तो नींव डाला गया था जोराम मेगा फूड का, जो है ये जो मेसर्स जोराम है वहाँ पे। ठीक है, खमरंग गांव में जो मेसर्स जोराम है उनके द्वारा प्रमोट किया गया था मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें 5000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की आशा है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखेंगे कि मतलब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ याद करने वाली क्या है, कि इतना याद रखना है आपको कि मतलब ये जो यहाँ पे स्क्रीन पर आया है कि किसने मिजोरम का पहला मेगा फूड पार्क जोराम मेगा सिटी पार्क का उद्घाटन किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरसिमरत कौर बादल। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखेंगे। और अगर बात आती है कि इसमें कितने लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है, तो लगभग इसमें 5000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान मिलेगा। ठीक है, और हरसिमरत कौर इसमें क्या है? हरसिमरत कौर मैंने बताया आपको कि इसमें जो है फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग। तो गाइज ये थी आज की करंट अफेयर। तो गाइज आज की करंट अफेयर यहीं तक होती है, समाप्त होती है। और आज की करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेरी, कमेंट या सजेशन में देना चाहें तो आप दे सकते हैं। और आपसे कल की करंट अफेयर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।